भारत कैसे पहुंचा यूरोपी वास्को डी गामा की वो खतरनाक यात्रा। दोस्तों कल्पना करिए साल 1498 एक छोटा सा देश पुत्रगा, उसके पास ना कोई बहुत ज्यादा धन ना ज्यादा सेना, ज्यादा धन, फिर भी वो छोटा सा देश दुनिया की सबसे बड़ी ताकतवर को चुनौती दे रहा, क्योंकि उसने वो कर दिखाया जो उस समय तक किसी यूरोपीय ने नहीं किया था। यूरोप से भारत तक सीधा समुद्र रास्ता खोज लिया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त राहुल। आज हम बात करने वाले हैं उस शख्स की जिसने भारत को खोजा, वास्को डी गामा की। वास्को डी गामा, लेकिन सवाल ये है क्यों वाकई उसने भारत को खोजा था, या वो बस एक ऐसा रास्ता ढूंढ रहा था जिसमें वो भारत से मसाले, रेशम और हीरो पर कब्जा कर सके। चलिए पूरी कहानी शुरू से समझ। साल 1400 से 1500 के आसपास यूरोप में मसाले की बहुत डिमांड। काली मिर्च, दालचीनी, लौंग, ये सब भारत और इंडोनेशिया से आते। लेकिन समस्या ये थी कि यूरोप व्यापारियों, अरब व्यापारियों और वेनिस के व्यापारियों के हाथ में था। ये लोग बीच में बहुत महंगा मार्जिन रखते। 1 किलो काली मिर्च यूरोप में आने तक 100 गुना महंगी हो जाती। पुर्तगाल के राजा मानते थे अगर हम सीधा भारत पहुंच गए तो हमारा देश रातों रात अमीर हो जाए। इसीलिए उन्होंने अफ्रीका के रास्ते में जाने की कोशिश शुरू की। सबसे पहले बॉर्थनियम डॉक ने 1488 में अफ्रीका के सबसे निचली हिस्से केप ऑफ गुड होप को पार किया, लेकिन वो भारत तक नहीं पहुंच। फिर आया साल 1497। पुर्तगाल के राजा मैनुअल ने एक नया कमांडर चुना, वास्को डी गामा। उसने भारत तक, उसके पास 4 जहाज थे, लगभग 170 नाविक और एक बहुत बड़ा मिशन। भारत तक पहुंचना ये यात्रा आसान नहीं थी। दोस्तों सोचिए, 10 महीने तक समुद्र के बीच में, सभी बीमारियों से लोग मर रहे थे, तूफान आ रही, खाना पीना खत्म हो रहा था, कोई नाविक के विद्रोह भी कर दिए, लेकिन वह हार नहीं मानी। आखिरकार 20 मई 1498 को उसके जहाज कालीकट, आज का कोझिकोड, केरल पहुंच गए। जब वह कालीकट पहुंचा तो स्थानीय लोग हैरान थे और वास्को भी हैरान ही रहना। वो सोच रहा था कि भारत में सिर्फ ईसाई रहते हैं। हाँ, उसने यह तक मंदिरों में क्रॉस देखकर समझ लिया था कि ये लोग ईसाई हैं। बस उसने जोमिलियन, कालीकट के राजा से मिलने की कोशिश तो राजा ने उससे पूछा तुम क्या लाए हो। वास्को के पास देने को सब कुछ, पुराने कपड़े, कुछ तेल और शहद था। राजा जो लगा ये गरीब आदमी है, इससे क्या व्यापार होगा। फिर भी वो वास्को ने मसाले खरीदे और वापस पुर्तगाल लौट गए। उसके ये यात्रा इतनी सफल रही कि पुर्तगालियों ने भारतीय के व्यापार शुरू कर दी और फिर शुरू हुई यूरोपीय कंपनी की लड़ाई। पुर्तगाल के डच, अंग्रेज सब भारत के मसाले और धन के लिए आपस में लड़ने लगे। लेकिन दोस्तों एक कड़वी सच्चाई भी है। वास्को डी गामा की दूसरी यात्रा में उसने एक जहाज में 380 अरब यात्रियों, जायदाद, महिला और बच्चे को जिंदा जला दिया था, सिर्फ इसीलिए क्योंकि वो मुस्लिम थे और उससे व्यापार में दाखिल दे रहे थे। ये कतुआ देखती है कि खोज के नाम पर कितनी हिंसाई। तो सवाल ये है, क्या वास्को डी गामा एक महान खोजकर्ता था, या वो एक ऐसा साम्राज्यवादी था जिसने भारत के दरवाजे खोलकर यूरोपी लूट का रास्ता बनाया। आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं कुछ अगले वीडियो में।